प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 7 के गणित विषय के पाठ घातांक और घात के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्या आपको पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है मालूम है? चलिए, नहीं मालूम है तो मैं लिखता हूँ। देखिए, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? है ना मुश्किल? इस मुश्किल के हल के लिए, इसे पढ़ने के लिए और इसकी बड़ी बड़ी संख्याओं की तुलना करने के लिए हम लोग घात और घातांक का प्रयोग करते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग घातांक और घात के बारे में पढ़ेंगे। मैं एक उदाहरण की सहायता से आपको बताना चाहता हूँ। एक संख्या ये हमारे पास है। ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दस गुना 10 गुना 10 गुना 10। मैं एक छोटी संख्या लेकर आपको बता रहा हूँ। ये 10,000, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। तो आप बताएंगे कि ये 10 कितनी बार आया? बिल्कुल सही, 4 बार। तो हम इसको यहाँ पर ऊपर लिखते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। 81, इसे हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। कितनी बार आया 3? 4 बार। तो इसे भी हम इस तरह से लिखते हैं, 3 आ गया 4 बार। यही हमारा घातांक है। इस 10,000 को घातांक रूप में हम लिखते हैं 10 का घात 4 या 10 टू द पावर 4। यहाँ 81 को हम घातांक रूप में लिखते हैं 3 का घात 4 या 3 टू द पावर 4। ये घातांकीय रूप में हम प्रदर्शन करते हैं। अब हम कुछ विशिष्ट घातों के बारे में बात करते हैं। अगर एक ले रहे हैं 2 का घात 2, तो इसे हम 2 का घात 2 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे हम एक विशेष नाम देते हैं, वह है 2 का वर्ग। 2 का वर्ग। एक और लेते हैं, यह है 5 का घात 2, लेकिन इसका एक विशिष्ट नाम भी है, वह है 5 का वर्ग। अर्थात घात अगर 2 होता है तो इसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक इसी तरह से 5 का घात 3, तो इसे हम 5 का घन भी पढ़ते हैं। अब एक चीज़ और हम यहाँ देखेंगे। ये 10,000 का घातांकीय रूप था। इस 10 को हम कहते हैं आधार या बेस, और इसे कहते हैं घात या पावर। तो अगर हम सामान्य रूप में जनरलाइज करें तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं a टू द पावर m या m का a का घात m। यह है आधार और यह है घात।
जब घात की बात हो रही है तो हम ऋणात्मक संख्याएं भी ले सकते हैं। -8, देखिए -8 को हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2। तो ये -2 कितनी बार आया? 3 बार। तो -2 टू द पावर 3 या -2 का घात 3। तो -8 को हम घातांकीय रूप में -2 टू द पावर 3 या -2 का घात 3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। 256 को घातांकीय रूप में लिखना या प्रस्तुत करना। एक संख्या हमें दी गई है 256 और इसे घातांकीय रूप में लिखना है, तो कैसे करेंगे? चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 256 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 एका 2, 2 दूनी 4 और ये 8, फिर 2 से 6, 4, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और ये फिर। तो 256 बराबर कितने बार 2 हो गए? गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अर्थात 256 को हम व्यक्त कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 5 6 7 8। तो हम देख रहे हैं कि 256 को हमने 2 गुना 2 करके 8 बार गुना किया। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2 का घात 8। तो ये हमारा हो गया 256 को घातांकीय रूप में प्रस्तुत करना। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, ठीक इसका उल्टा। घातांकीय रूप में दिया हुआ है जिसको हमें मान निकालना है। बिल्कुल छोटा उदाहरण मैं ले रहा हूं, इसके बाद आप खुद से और क्वेश्चन बना सकते हैं। 11 स्क्वायर का मान निकालिए। गौर करेंगे, पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें संख्या दी हुई थी, उसे घातांकीय रूप में प्रस्तुत करना था। अब दूसरा उदाहरण है कि घातांकीय रूप में दिया हुआ है, अब इसका क्या मान होगा ये निकालना है। तो 11 का घात 2 यानी ये 11 का वर्ग बराबर 11 गुना 11 बराबर 121। चलिए, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं तीसरा उदाहरण लेता हूं। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। और प्रश्न ये है 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। 6 कितनी बार आया? 4 बार। ये हो गया हमारा घातांकीय रूप। चलिए एक और अगला प्रश्न हम लेते हैं। 4 का घात 3 और 3 का घात 4। हमें बताना है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो चलिए निकालते हैं इसको। 4 का घात 3, इसका अर्थ हो गया 4 गुना 4 गुना 4। 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब इसका मान देखते हैं। 3 का घात 4, 3 को 4 बार हम गुना करेंगे
तो ये हो गया 3 × 9 × 27 × 81। तो हम स्पष्ट देख रहे हैं कि 81 बड़ा है और 64 छोटा है, अर्थात 81 बड़ा है 64 छोटा है। इसलिए 3 का घात 4 बड़ा है और 4 का घात 3 है, छोटा है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमें बताना है कि यह संख्या बड़ी होगी या यह संख्या बड़ी होगी। तो स्पष्ट रूप से हम देखें, इसमें बगैर कोई कैलकुलेशन किए हम बता सकते हैं कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। यहाँ तो हम देख रहे हैं 2.7 दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी ये लगभग दोनों आसपास है। लेकिन ये वाला पार्ट पर हम ध्यान देते हैं। यहाँ 10 का घात है 12, यहाँ 10 का घात है 8। तो घात किसका ज़्यादा है? इसका। तो निश्चित रूप से यह संख्या हमारी बड़ी होगी और यह संख्या छोटी होगी। हम जब भी देखेंगे कि घात की संख्या अगर बड़ी है तो निश्चित रूप से वो बड़ी होगी और जिसका घात कम होगा वो छोटा होगा, बशर्ते कि इधर की संख्याओं के में दशमलव के बाद बराबर अंक हों। यहाँ भी देख रहे हैं दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 ही अंक है। तो अभी इस आज के पाठ में हमने पढ़ा घात और घातांक किसे कहते हैं, उसके उदाहरण और उससे संबंधित प्रश्नों को। आशा है कि इस भाग में आपने घात और घातांक का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। अब हम सीखेंगे घातांकों के कुछ नियम। पहला नियम, एक ही आधार वाले घातों का गुणन। अर्थात जिनके आधार एक हों और घातांक अलग हों, उनका गुना कैसे करेंगे। तो इसे हम उदाहरण की सहायता से ही शुरू करते हैं। 2 का घात 3 गुना 2 का घात 2। तो इस तरह का अगर हमारे पास रहता है तो देखिए कैसे इसको गुना करेंगे। 2 का घात 3 अर्थात 2 गुना 2 गुना 2। दूसरा है 2 का घात 2 यानी 2 गुना 2। पहला में था 2 का घात 3, तो इसे हमने 3 बार गुना किया, 2 गुना 2 गुना 2। दूसरा में था 2 का घात 2, तो 2 गुना 2। चलिए अब हम ब्रैकेट हटा देते हैं तो हमें 2 कितने मिले, 1 2 3 4 5, यानी 2 का घात 5। तो हम देख रहे हैं 2 का घात 3 गुना 2 का घात 2 बराबर आया 2 का घात 5, और 2 के ये 5 को हम लिख सकते हैं 3 जोड़ 2, अर्थात 2 का घात 3 गुना 2 का घात 2 बराबर हो गया 2 का घात 3 जोड़ 2। अगर इसे हम एक सामान्य रूप में लिखें तो a, हम 2 आधार को हम ले रहे हैं a और ये घात को m, और यहाँ हो गया a 2 को, इस घात को हम ले रहे हैं n। तो हमारा ये रूल बन गया m प्लस n, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। अर्थात अगर घात एक ही हों और आधार एक ही हों, देखिए दोनों आधार एक हैं लेकिन घात अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में गुणा की स्थिति में हम क्या करते हैं,
आधार तो वही रहता है और घातों को जोड़ देते हैं। अब दूसरे नियम की ओर चलते हैं। पहला नियम क्लियर हो गया होगा, ये था पहला नियम। दूसरा नियम, तो ये गुना का हमने किया था, तो दूसरा होगा ठीक इसके उल्टे वाली क्रिया, भाग या विभाजन जो कहें आप। हमारा जो दूसरा नियम था, एक ही आधार वाले घातों का भाग या विभाजन कहें इसे, या डिवीजन भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो ये ऐसा हम ले रहे हैं 2 का घात 3 और इसको हम भाग दे रहे हैं 2 का घात 2 से। तो देखें ये क्या होता है, 2 का घात 3 अर्थात 2 गुना 2 गुना 2, और 2 का घात 2 अर्थात 2 गुना 2। तो हमने पहले से ही काफ़ी सीखा है कि यहाँ ये 1 2 ये 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया 2, अर्थात 2 का घात कितना 1। 2 को हम 2 का घात 1 कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2 का घात 3 डिवाइडेड बाय या भाग 2 का घात 2 आया 2 का घात 1, और इस 2 का घात 1 को, इस 1 को हम लिख सकते हैं 3 घटाओ 2। अर्थात जब एक ही आधार हैं तो क्या हो रहा है, भाग की स्थिति में ये घात घट जा रहा है। अगर इसे जनरल रूप में हम लिखें तो ये ऐसा होगा a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, या इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं a टू द पावर m भाग a टू द पावर n। तो क्या आएगा इसका, a टू द पावर m माइनस n। ये हमारा रूल नंबर 2, घातांक का दूसरा नियम हो गया। पहला नियम हमने देखा था कि एक ही आधार वाले जो घात होते हैं तो उनका गुना कैसे होता है, और ये भाग की स्थिति में ये है। अब हम तीसरा नियम देखेंगे। तीसरा नियम हमारा है घात के घात लेना। अर्थात 2 का घात 3 और इस पूरे का घात 2, ये क्या होगा। तो फिर हम देखते हैं कि 2 का घात 3 का पूरे का घात 2 है, अर्थात ये 2 बार आना चाहिए गुने में। 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3, 2 बार आया। चलिए इसको और हम सरल रूप में लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, फिर यहाँ वही होगा 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात 3 बार। तो आप गिनिए कि कितनी बार 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 2 का घात 6। और इस 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2। अर्थात अगर इस तरह का होता है घात के ऊपर घात, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों घात गुना हो जा रहा है। इसको अगर हम जनरल रूप में, सामान्य रूप में लिखें तो ये ऐसा होगा, a का घात m होल टू द पावर n, यानी पूरे का घात n। अगर इस तरह का प्रश्न है तो ये कैसे सरल होगा, m गुना n, a का घात m गुना n। ये था हमारा तीसरा रूल। अब चौथा रूल, ये है समान घातांकों
वाली घातांकों का गुणन, पहले नियम में आपने देखा था कि आधार एक होते थे और घातांक अलग होता था, उनका गुणन हमने देखा था। अभी हम देख रहे हैं कि उनके आधार अलग होंगे लेकिन घातांक एक होगा। तो कैसे करेंगे? 2 का घात 3 और 3 का घात 3, हम देख रहे हैं कि इनके आधार अलग है, यहाँ आधार 2 है, यहाँ आधार 3 है, लेकिन घातांक दोनों का 3 है। चलिए इसको हम देखते हैं हल करके। 2 का घात 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2, 3 का घात 3 अर्थात 3 गुना 3 गुना 3। अब इसमें थोड़ा सा हम ग्रुपिंग करते हैं। 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, यानी 2 और 3 का इस तरह से हम ग्रुप बना दिए। तो ये क्या हो गया? 2 गुना 3 6, 6 गुना 6, यानी 6 कितने बार आए? 3 बार। तो इस तरह से 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3 बराबर आ गया 6 का घात 3। अगर इसे अब हम सामान्यीकरण करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, तो a का घात m गुना b का घात m, दोनों में m ले रहे हैं क्योंकि दोनों घातांक समान है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? a गुना b का घात m, अर्थात अगर आधार अलग हैं और घातांक सेम हैं और इनका हम गुना कर रहे हैं तो इस तरह से आएगा, दोनों का आधार का गुना और फिर जो सेम या बराबर घात है वो इसके ऊपर लगाते हैं। तो ये हमारा था चौथा रूल, ये चौथा रूल हो गया। अब पांचवा, ठीक उल्टा, समान घातांकों वाले घातों का विभाजन। दो का घात 4 और 3 का घात 4, चलिए इसका विभाजन करते हैं। तो 2 का घात, यहाँ गौर करेंगे कि आधार दोनों का अलग है और घातांक एक ही है। तो 2 का घात 4 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 3 का घात 4 यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3। तो ये 2/3 कितने बार आए? 4 बार। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, 2/3 का घात 4। तो हम देख रहे हैं कि 2 का घात 4 बटा 3 का घात 4, ये बराबर आ गया 2/3 का घात 4। इसे अगर हम इसका जनरलाइजेशन करते हैं, सामान्य रूप में लिखते हैं, तो a टू द पावर m बाई b टू द पावर m इक्वल टू a बाई m टू द पावर m। ये हमारा चौथा रूल हो गया। अब हम एक और घातांक से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे, शून्य घातांक वाली संख्याएं। अगर घातांक शून्य हो तो उसका मान क्या होगा? चलिए निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। 3 का घात 5 बटा 3 का घात 5। तो चलिए इसको हल करते हैं।
3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 5 बार हो गया। फिर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो हम लोग बहुत पहले से सीखे हुए हैं कि ये ऊपर नीचे कटता जाएगा। ये 3, 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 ये 3। तो हमारे पास कितना बच गया? 1। सारे कट गए तो बच गए 1। और यहां हम देख रहे हैं यहां बच गए 1। ये सारा कट गया तो बच गया 1। और इससे पहले हमने नियम देखा था भाग वाले नियम में, तो ये 5 घटाओ 5, 3 का घात 5 घटाओ, अगर आधार एक ही हो और हम भाग करते हो तो ये घातांक घट जाते हैं। ये हमने दूसरे नियम में पढ़ा था। तो हम 5 से घटाओ 5 कर दिए तो बराबर आ गया 1। लेकिन ये क्या हुआ? 5 से 5 घटाए तो कितना आ गया? 0 इक्वल टू 1, अर्थात 3 का घात 0 बराबर 1। और इसे हम जनरलाइज करते हैं तो a का घात 0 बराबर 1। अर्थात अगर किसी भी संख्या का घात 0 हो तो हमेशा उसका उत्तर 1 ही होगा। जैसे हम कुछ भी संख्या लिख देते हैं। चलिए एक संख्या लिखते हैं, इतनी बड़ी संख्या है और अगर इसका घात हम 0 कर दें तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बगैर सोचे समझे 1। अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी संख्या हो और उसका घात अगर हम 0 करते हैं तो उसका उत्तर होगा 1। तो आज के पाठ में आपने क्या क्या सीखा? घात और घातांक क्या होते हैं, उससे संबंधित कई प्रश्नों को आपने देखा, और घातांक के नियम। इस नियम को फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूं। एक जगह पर इन सारे नियमों को फिर से लिख रहा हूं। हमारा पहला याद कीजिए, हमारा पहला नियम था a⁴m इंटू a⁴n। तो ये था am प्लस n। दूसरा नियम था a⁴m भाग a⁴n। ये था a⁴m माइनस n। तीसरा नियम था a⁴m इंटू n। ये a⁴m इंटू n। और चौथा नियम था हमारा a⁴m इंटू b⁴m इक्वल टू ab⁴m। पांचवा नियम था a⁴m भाग b⁴m। तो ये था a/b⁴m। छठा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमने सीखा वो कि किसी भी संख्या का अगर घात 0 हो तो इसका हमेशा मान होता है 1। संख्या कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसका घात हम 0 करते हैं तो उसका मान हमेशा 1 होता है। बच्चों, आपने आज के पाठ में देखा घात और घातांक क्या होता है, इससे संबंधित कुछ उदाहरण और इसके नियमों के बारे में आपने जाना। अब इतने से संबंधित जो आपके पाठ्यपुस्तक में जो प्रश्नमाला दिए हैं उन्हें आप बनाइए
और इसका जो अगला भाग है पुनः इसके बाद अगली कक्षा में मैं एक्सप्लेन करूँगा। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।